हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा वैलेंटाइंस डे और बसंत पंचमी के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, 14 तारीख के दिन वैलेंटाइंस डे भी है और बसंत पंचमी भी है। एक प्यार का दिन भी है और माँ के आशीर्वाद का भी दिन है। तो इसी चीज़ों पर हम अपनी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि वैलेंटाइंस डे और बसंत पंचमी पर आप लोगों की लाइफ में क्या अंतर आता है। क्या माँ सरस्वती के द्वारा आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी रिमूव हो पाती है। देखिए, जब भगवान का नाम आता है और खासकर माँ सरस्वती का, जो ज्ञान की देवी हैं, जो सबको ज्ञान देती हैं, कुछ नहीं पता कि कब वो किस पर मेहरबान हो जाएं और आपके पार्टनर की बुद्धि बदल दें, उसको सब कुछ सही दिखा दें और सब कुछ सही हो जाए। तो इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको माँ सरस्वती पर आँख बंद करके फोकस करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे ऊपर जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी थर्ड पार्टी की समस्याएं चल रही हैं, आप उन सभी को दूर करिए और मेरे पार्टनर को ज्ञान दीजिए अच्छा, जिससे वो इन चीज़ों से बाहर निकल सके और सब कुछ सही हो सके हमारा रिलेशन, है ना। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक सुना ही होगा कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे भी है और माँ सरस्वती की बसंत पंचमी का भी दिन है। आप अगर थर्ड पार्टी को लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में, तो थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हैं आपके पार्टनर से कि आपके पार्टनर मुझे महंगी से महंगी चीज़ें दें वैलेंटाइंस डे पर। जो उसकी इच्छाएं हैं आपके पार्टनर से, वो उनको पूरा करना चाहती है। ऐसा अपनी प्यार दिखाना चाहती है कि दुनिया में उससे बड़ा कोई प्यार नहीं कर सकता। ऐसा सब कुछ दिखाना चाह रही है आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर कैसे भी उसके बातों में आ जाएं और वो जो चाहती है उनसे वो उसको दे दे, है ना। क्योंकि आपके पार्टनर अभी उसके चंगुल में है और सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम थर्ड पार्टी की निगाह से ये सारी चीज़ें देखते हैं तो यही देखकर लगता है कि शायद थर्ड पार्टी को सब कुछ मिल जाएगा आपके पार्टनर से। जो वो चाहती है आपके पार्टनर सब कुछ दे देंगे उसको। लेकिन मैं अगर आप लोगों की तरफ से अगर एनर्जी देखता हूँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि 14 तारीख को बसंत पंचमी भी है, माँ सरस्वती का दिन है, जो ज्ञान की देवी है। अगर आप उनकी आराधना करते हैं, पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं और उनसे अपनी समस्याओं को बोलते हैं कि हे माँ, आप तो ज्ञान की देवी हैं, आप क्या नहीं कर सकती, आपके हाथ में सब कुछ है। आप चाहें तो मेरे पार्टनर को ज्ञान देकर उसको थर्ड पार्टी से बाहर कर सकती हैं उस दिन। क्योंकि एक तरफ जब प्यार चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं तकरार भी हो रही होगी और उस तकरार का फायदा आपको माता से कहकर उठाना है। या आप अपने हित के लिए बात करेंगे
आपका वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से मैजिक होगा। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, रुकावटें कहाँ आती हैं इन चीजों को ठीक करने में। जब इंसान के ऊपर निगेटिविटी होती है, यानी कि ब्लैक मैजिक होता है, तो वो इंसान कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी मंदिर चला जाए, गुरुद्वारे चला जाए, मस्जिद चला जाए, वो चीजें उसको नहीं लगती, वो आराधना उसको नहीं लगती, क्योंकि ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर होता है, वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, उसको वो चीजें नहीं लगेंगी, क्योंकि इन चीजों को बांध दिया जाता है जिससे ये चीजें काम नहीं करें। आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने का। मैं अगर आप लोगों से कहूंगा कि आप बैठकर ये सब कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, या आप अपने 5 टाइम की नमाज कर लीजिए, या आप गुरुवाणी पढ़ लीजिए, या बाइबल पढ़ लीजिए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको वहाँ दिमाग लगाने ही नहीं देगी, और फिर आप अपना कुछ ठीक कर नहीं पाएंगे। तो ये निगेटिविटी जिन लोगों पर होती है, ब्लैक मैजिक जिन लोगों पर होता है, उन लोगों को अपनी निगेटिविटी 14 तारीख से पहले ठीक करानी चाहिए। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे मौके, ऐसे खास दिन बार बार नहीं आते। आपने देखा होगा कि जब भी कोई अच्छा दिन होगा, आप अच्छा सोचेंगे करने की, तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है जिससे तकरार हो जाती है। और वही सब कुछ वैलेंटाइंस डे पर मुझे होता दिख रहा है। उन चीज़ों का आपको फायदा उठाना है, अपने को ठीक करके माँ से आराधना करनी है, माँ सरस्वती से ज्ञान मांगना है कि हे माँ मुझे भी ज्ञान दो और मेरे पार्टनर को भी ज्ञान दो, कि वो इन चीज़ों से बाहर निकल सके और हम इन दोनों को एक दूसरे की बातों को समझ सकें और अपना रिश्ता ठीक कर सकें। ये एक छोटी सी प्रोसेस आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। आप खुद कहेंगे कि हाँ, आपने जो बोला वो सब कुछ यहाँ हुआ है ना। तो जो बसंत पंचमी की मुझे एनर्जी बता रही है, माँ अपने बच्चे को कभी परेशान नहीं देख सकती। आपने देखा होगा, अगर आपके भी बच्चा है, बच्चा अगर परेशान होता है तो हम उससे ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे भी करके इसका सब कुछ ठीक कर दें, इसकी परेशानी दूर कर दें। वैसे ही माँ सरस्वती का है, वो ज्ञान की देवी हैं। वो देख रही हैं कि ये बच्चे भटक रहे हैं, इनको जरूरत है ज्ञान की। मैं अगर इनको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं तो ये अपने जीवन को सही कर लेंगे, अपने जिंदगी को सही कर लेंगे। तो उन चीज़ों का आपको फायदा उठाना है, तभी आप इन रिलेशन को ठीक कर पाएंगे, अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे और कुछ भी सही नहीं होगा। तो जो दिन आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास, उसका आपको फायदा उठाना है और अपना ठीक करना है। देखिए, यहाँ पूरे YouTube पर आप वीडियो देख लीजिए, कोई भी आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को एनर्जी के द्वारा इतनी अच्छी गाइडेंस देता हूँ, इतना अच्छा बताता हूँ जो आपके हित के लिए रहता है। मैं अगर ज़्यादा खुल के बात करूँगा तो ये वीडियो जैसे आप देख रहे हैं वो थर्ड पार्टी भी देख रही है, वो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर सकती है, आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, आप अपनी एनर्जी को ठीक कराइए, अपनी नेगेटिविटी को ठीक कराइए, अपने ब्लैक मैजिक को ठीक कराइए। अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे तो आपकी समस्या उस दिन जरूर सही हो जाएगी, है ना। अभी मुझे एनर्जी यही बता रही है, जिस तरीके से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी खुशियां मना रहे हैं 14 तारीख की, कि हम दोनों ये सब करेंगे, एंजॉय करेंगे, होटल में जाएंगे, मैं ये गिफ्ट दूंगा, आप ये देना, वो करना, सब कुछ जो प्लानिंग बन रही है, उस प्लानिंग को खराब करने के लिए आपको अपना ठीक करना है। मैं आपको मौका दे रहा हूं एक सही करने के लिए। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि जैसे कि ज्ञान की देवी का दिन है, वो माँ सरस्वती का दिन है। जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी नहीं है, वो मंदिर जाकर माता को प्रसाद ले जाकर उनको भोग लगाएं, उनसे प्रार्थना करें, अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए प्रार्थना करें।
दृढ़ विश्वास, श्रद्धा के साथ अगर आप जाएंगे, ये चीजें करके आएंगे तो सब कुछ ठीक मिलेगा, है ना। देखिए, भगवान भी किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं। भगवान स्वयं आपके आगे खड़े होकर ये चीजें नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि ये कलयुग है। आपको जानना है, आपको पहचानना है, आपको समझना है कि ये कहीं ना कहीं भगवान की गाइडेंस तो नहीं है मेरे लिए, कहीं मेरा ठीक होने का समय आया हो और मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपको ये चीजें समझनी है, दृढ़ विश्वास के साथ जाना है और सब कुछ करके आना है। हर चीज ठीक हो सकती है, जब चीज खराब हो सकती है तो ठीक भी की जा सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर। आपके शरीर पर परेशानी आई, समझ लीजिए बुखार आया आपको, तो आप बुखार को सही करने के लिए मेडिसिन लेते हैं ना, वैसे ही इसके लिए समझ लीजिए, आप अगर इसको छोटी बात लेकर चलेंगे कि मुझे सिर्फ बुखार आया है और मैं इसकी मेडिसिन लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा तुरंत, वही यहां पर सोचकर चलना है। क्योंकि ये चीजें आपके ऊपर हावी हो गई हैं, आपको कुछ करने नहीं दे रही हैं, आपके रिलेशन को ठीक नहीं होने दे रही हैं, और वो रिलेशन यहां ठीक किया जा सकता है। ये ऐसा दिन है कि आप अपने को ठीक कर सकते हैं, अपने पार्टनर को ठीक कर सकते हैं और थर्ड पार्टी को कोसों दूर कर सकते हैं। अब आपके हाथ में, आप क्या समझते हैं। मैं समझ रहा हूं आपके दिल में इतना दुख भरा हुआ है, हर चीज आपको सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब करने चलते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करती है। सोचते हैं कि मैंने सब कुछ तो करके देखा, कहीं कुछ नहीं होता। मैंने आपको अभी क्या बोला, भगवान स्वयं नहीं आते सही करने, माध्यम बनाते हैं। ये कहीं आपके लिए एक इंडिकेशन नहीं हो सही करने का, जिसको आप छोड़ दें और फिर बाद में मलाल करें कि अरे उन्होंने बताया था, मैं कर लेती तो सही हो जाता। मैं आपको हर बार बोलता हूं कि मैं खुद नहीं बोलता, मुझे एनर्जी बुलवाती है, और हो सकता है आप में से काफी लोगों का उस दिन ठीक होने के लिए मुझसे ये एनर्जी कहलवा रही हो। तो हर चीज मुमकिन है, जब खराब हुआ है तो ठीक भी होगा, ये विश्वास रखिए। आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करिए, समझिए बातों को, ठीक करिए। फिर आप अगर अंदर ही अंदर टूटते चले जाएंगे तो अपना रिलेशन नहीं सही कर पाएंगे, थर्ड पार्टी हावी होती रहेगी आप लोगों के ऊपर। आप लोग अपने पार्टनर की बुराइयां तो देखना शुरू कर देते हैं, आपके पार्टनर आपकी बुराई देखना शुरू कर देते हैं। इतने साल आप लोग साथ में रहे तो कोई अच्छाई भी तो होगी। शांत बैठकर उन अच्छाइयों को याद कर कर थोड़ा सा हंसकर तो देखिए, आपको खुद शांति मिलेगी दिल में। जो अंदर ही अंदर घुटन हो रही है उसका आप कम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने हमेशा गलत काम ही किए या आपने हमेशा गलत काम ही किए, कुछ तो लाइफ के हैप्पी पल रहे होंगे। शांत बैठकर उनको याद करके देखिए, उनको फील कीजिए, आप खुद अपने अंदर शांति महसूस करेंगे। अपने को ठीक करने के लिए आप प्रयास करेंगे कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, अगर मैं पॉजिटिविटी से जुड़ता हूं या जुड़ती हूं सब कुछ ठीक कर सकती हूं। जो आपको ब्लॉक करके डाल दिया है, बिल्कुल आपकी एनर्जी ब्लैक कर दी है, उन चीजों से बाहर निकलिए, तभी आप अपने रिलेशन को ठीक कर पाएंगे। ये आसान नहीं है चीजें सही करना, ब्लैक मैजिक हटवाना ही पड़ता है, तभी आप लोग सही हो पाते हैं। आप सोचें कि मैं ऐसे ही सही हो जाऊं, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो यहाँ जितने खराब करने वाले बैठे हैं उससे ज्यादा सही करने वाले होते। जिस चीज को खराब करने के लिए भेजा गया है वो क्या आसानी से आपके पीछा छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि भगवान आपसे स्वयं कह रहे हैं कि बेटा अपनी नेगेटिविटी साफ कर, तो मैं ज्ञान की देवी हूं, तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को ज्ञान देकर उनकी बुद्धि को सही करके सब कुछ करा सकती हूं, तो यहां सब कुछ हो सकता है ना। तो यही सारी चीजें हैं, ये एक ऐसी गाइडेंस है जो आप लोगों को काफी कुछ सिखाकर जाएगी, आपके रिलेशन को सुधार कर जाएगी और आपको बहुत कुछ बताकर जाएगी। आप जब इस रीडिंग को पूरा सुन लें तो मैं बोलता हूं आपसे कि आप ठंडे दिमाग से, शांत मन से बैठकर देखिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या बोला,
कि आप अपनी लाइफ के अच्छे दिन याद कीजिए और खुश होइए कि हाँ, हम लोग ऐसे भी तो थे। आज जो मन में इतनी बुराइयां भरी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी तो छुपी हुई है। मैं उनको कैसे भूल गया या कैसे भूल गई। आप खुद देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। खुद आपको फील होगा कि गुरुजी सही कहते हैं कि मैं अगर नेगेटिविटी हटवाती हूं या हटाता हूं तो सब कुछ सही किया जा सकता है। जब नेगेटिविटी आप लोगों के शरीर से हटेगी, तभी भगवान आपको कुछ दे सकते हैं। क्योंकि जिस ब्लैक मैजिक के द्वारा आपको बांध दिया गया है, चाहकर भी भगवान कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते। इन चीजों को आप हटवाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मैं बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहें वैसे करिए। मेरा मकसद यही रहता है कि आपकी लाइफ को सही करूं, आपको अच्छे पल दिखाऊं, आपका पार्टनर आपके साथ हो, आप अच्छी जिंदगी जिएं। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है, आप लोगों को कंफ्यूज करके, आप लोगों को गुमराह करके सब कुछ तबाह करती रहती है, आपके दिमाग को घुमाती रहती है, जिससे आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। आप देखिएगा ना, थर्ड पार्टी ने आप लोगों के ऊपर इतना सब कुछ किया, शरीर खराब कर दिया, इतना बीमार रहना शुरू हो गए, मिला क्या? परेशानी। सही तो नहीं कर पाए ना। तो वही सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये आपको करना है। ठीक है गाइस? तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये सारी चीजें आपके ऊपर से हट जाती है, तो मैं दावे से बोल रहा हूं, ये 14 तारीख आपको हमेशा के लिए याद रहेगी कि माँ सरस्वती ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि थर्ड पार्टी की मेरी लाइफ से छुट्टी हो गई। क्योंकि माँ जब ज्ञान देने में आती हैं तो सारे दिमाग के ताले खोल देती हैं। आपने देखा होगा, जब भी हम पढ़ाई करने के लिए शुरुआत करते हैं तो माँ सरस्वती की आराधना करते हैं कि हे माँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मैं अपनी पढ़ाई में सफल हो सकूं, अपने जीवन में सफल हो सकूं। वही चीज यहाँ है। और माँ, मैं दावे से बोल रहा हूं कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और आपका सब कुछ ठीक भी होगा। लेकिन आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना है और अपना ठीक कराना है। ठीक है गाइस? तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।